नमस्कार, मैं हेमा कनौजिया बीवीएम न्यूज की खास पेशकश आखिर कब तक में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देश में युवतियों, महिलाओं या कहे कि नारी जाति का सम्मान किया जाता है। इस सम्मान की हकीकत से हमारा समाज भली भांति परिचित है। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा सवाल है कि वर्तमान में ये कथन कितना सार्थक है, विशेष उन परिस्थितियों में जिसमें युवतियों पर उन्मादी लोग तेजाब तक फेंकने में कोई संकोच नहीं करते। वो एक बार भी नहीं सोचते कि उनके इस कदम से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आदिकाल से ही भारत को देवी देवताओं का देश माना जाता है। हम लोगों को अगर ज्ञान चाहिए तो हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को पूजते हैं और शक्ति के लिए दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। लेकिन सुबह इन देवी देवताओं की आराधना करके जब लोग घर से बाहर की ओर रुखसत होते हैं तो उनकी निगाहें लड़कियों को गलत नजरिए से देखती है। जो मेरे रोह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। इस समाज में महिलाओं को हर तरह से पुरुषों के आगे झुकना पड़ता है। समाज के पुरुष महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने एसिड जैसे खतरनाक हथकंडे का रास्ता अपनाया। एसिड अटैक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जिन लड़कियों के साथ ये हादसा होता है उन पर क्या बीतती होगी। मैं 24 साल की हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था मैं 3 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। तो रात में 1 बजे डाला था मेरे पापा ने, और डालने के बाद में वो सब कुछ देख रहे थे, बस आसपास में ही छुपे हुए थे। वो सब देख रहे थे कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कौन क्या बोल रहा है। बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलती थी मम्मी से, मम्मी मुझे भी पढ़ना है। मेरी मम्मी एडमिशन भी करा देती थी। कुछ दिन मैडम रखती थी, फिर कुछ दिन के बाद निकाल देती, इसको दिखता नहीं है, बच्चे भी थोड़े डरते हैं, मतलब 50 तरीके की बातें बनाती हैं। ठीक है, मैं नहीं। नमस्कार, मैं हेमा कनौजिया बीवीएम न्यूज की खास पेशकश आखिर कब तक में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देश में युवतियों, महिलाओं या कहे कि नारी जाति का सम्मान किया जाता है। इस सम्मान की हकीकत से हमारा समाज भली भांति परिचित है। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा सवाल है कि वर्तमान में ये कथन कितना सार्थक है, विशेष उन परिस्थितियों में जिसमें युवतियों पर उन्मादी लोग तेजाब तक फेंकने में कोई संकोच नहीं करते। वो एक बार भी नहीं सोचते कि उनके इस कदम से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा।
आदिकाल से ही भारत को देवी देवताओं का देश माना जाता है। हम लोगों को अगर ज्ञान चाहिए तो हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को पूजते हैं और शक्ति के लिए दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। लेकिन सुबह इन देवी देवताओं की आराधना करके जब लोग घर से बाहर की ओर रुखसत होते हैं तो उनकी निगाहें लड़कियों को गलत नजरिए से देखती है। जो मेरे रोह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। इस समाज में महिलाओं को हर तरह से पुरुषों के आगे झुकना पड़ता है। समाज के पुरुष महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने एसिड जैसे खतरनाक हथकंडे का रास्ता अपनाया। एसिड अटैक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जिन लड़कियों के साथ ये हादसा होता है उन पर क्या बीतती होगी। मैं 24 साल की हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था मैं 3 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। तो रात में 1 बजे डाला था मेरे पापा ने, और डालने के बाद में वो सब कुछ देख रहे थे, बस आसपास में ही छुपे हुए थे। वो सब देख रहे थे कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कौन क्या बोल रहा है। बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलती थी मम्मी से, मम्मी मुझे भी पढ़ना है। मेरी मम्मी एडमिशन भी करा देती थी। कुछ दिन मैडम रखती थी, फिर कुछ दिन के बाद निकाल देती, इसको दिखता नहीं है। बच्चे भी थोड़े डरते हैं, मतलब 50 तरीके की बातें बनाती हैं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पर मुझे ये विश्वास था कि मेरा बुरा दिन है तो शायद मेरे अच्छे भी दिन आएंगे, और वो अच्छा दिन मेरा आज है कि मैं सिरोज हनुमानगढ़ में जॉब करती हूँ। एसिड अटैक की वजह से कितनी ही महिलाएं और लड़कियां आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नाक सुबह की भयावह कहानी बताते हुए लक्ष्मी कांप गई। लक्ष्मी ने बताया कि बात 2005 की है, जब उसकी उम्र 15 साल की थी और वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र से दुगनी बड़ी उम्र के एक व्यक्ति ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लक्ष्मी ने उसे इनकार कर दिया। लक्ष्मी ने बताया कि 22 अप्रैल 2005 की सुबह लगभग 10:45 पर वो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके खान मार्केट में एक बुक स्टोर पर जा रही थी कि वो युवक अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ आया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही लक्ष्मी सड़क पर गिर गई और उस युवक ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। लक्ष्मी ने बताया कि वो 2 महीने से ज्यादा समय तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल से निकलने के बाद घर जाकर जब उसने शीशा देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब उजड़ चुकी है। आज लक्ष्मी देश में एसिड अटैक की शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। वो अपने आप को एसिड पीड़िता नहीं बल्कि एक फाइटर मानती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।
के बाद आखिर कब तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि उसके जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो एसिड अटैक का शिकार हो चुकी है और अभी भी हो रही है। हमारे देश की हर महिला का हमारे समाज और हमारी सरकार से बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आखिर कब तक उन्हें इन तकलीफों से जूझना पड़ेगा? आखिर कब ये दौर थमेगा? बस यही सवाल है हमारे देश की हर एक बेटी, हर एक माँ और हर एक औरत का। हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए हम विराम लगाते हैं, लेकिन हमारा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते रहेंगे। नमस्कार।